हेलो, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आ जाओ चिंटू। नमस्कार पुत्र, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी अपनी प्यारी सी इंग्लिश की पाठशाला और आपकी अपनी प्यारी सी कैरियर पर। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त शनिवार और इतवार आप लोगों ने वोकैब की क्लासेस कवर की होंगी, अपने वोकैब के कई सारे स्टेप याद किए होंगे। और बेटा जैसा कि आप सभी जानते हैं मैंने यूट्यूब पर भी वीडियो डाली थी कि जो सीरियल है मेंस का टियर 2 2021 का रिजल्ट आ गया है और बहुत बहुत बधाई हो सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स में आपके बड़े भाई बहन सिस्टर भी रहे होंगे, ठीक है ना, आपके दोस्त भी रहे होंगे, उन सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी रास्ता में तय करना है डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम, फिलहाल तो इस पैटर्न में तो है, तो वो भी देना है, बस मंजिल ढूंढनी। और ये खुशी अगर आप भी अपने चेहरे पर देखना चाहते हैं तो मेरे दोस्त ये मेहनत लगातार यूं ही करते रहिए। 2-4 दिन की चांदनी नहीं है, ये महीनों की मेहनत है, उसे कंटिन्यू कीजिए। जो आपको होमवर्क दिया जाए उसे पूरे दिल से लगन से आप कंप्लीट कीजिए। आने वाला जो रिजल्ट होगा उसमें रोल नंबर के साथ आपका नाम भी होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। इन्हीं पॉजिटिव बातों के साथ आपका जयदीप सिंह आप सभी का मंडे वाली क्लास में स्वागत करता है और पुत्र जी स्टार्ट करते हैं अपनी प्यारी सी कहानी को। आइए, वोकैब को नोट कॉपी नहीं करना है बेटा, वोकैब की किताब से आप बुक में से याद करते चलेंगे पेंसिल से, उनके सिर्फ क्लास वाइज वर्ड कॉपी कर सकते हो। अब हम कर रहे थे मिला क्या उसके पास? डन। हमने लास्ट क्लास में जो किया था बेटा, क्या किया था मुझे बता दे एक बार। वर्ब एडवांस ऑफ एडवांस मेरे ख्याल से मुझे चलाया था मैंने, और इन्फिनेटिव के टाइप्स आई थिंक खत्म कर दिए थे। वर्ब एडवांस ऑफ एडवांस हमारा टॉपिक चल रहा है और लास्ट हमने जो किया था, हाँ, इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव के टाइप्स किए थे ना बेटा। आइए, तो उससे अगले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर परफेक्ट होने के साथ तो हमने इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव बेयर इन्फिनेटिव के साथ साथ 4 टाइप और इन्फिनेटिव देखा। उससे अगले कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं बेटा हम। टॉपिक हमारा वर्ब एडवांस ऑफ एडवांस। एडवांस की भी पापा की बात कर रहे हैं हम, एडवांस से भी थोड़ा सा लेवल, ठीक है, उठा के चीजों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा, अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास बनता है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। अब ये वर्ब्स ऑफ परसेप्शन क्या होती है? वर्ब्स ऑफ परसेप्शन होती है बेटा जिसमें आप किसी भी एक्शन को ऑब्जर्व करते हैं, जिसमें आप किसी भी एक्शन को ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरीके से वो एक्शन काम करने लग रहा है, उन्हें बोलते हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। जो आपकी सेंसेस पर डिपेंड करता है, जो आपकी सेंसेस पर, फिजिकल सेंसेस पर डिपेंड करता है। मैंने बोला ना, जो आपकी फिजिकल सेंसेस पर डिपेंड करता है, उस चीज को हम बोलते हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। तो आप इन्हें देखेंगे किसी भी एक्शन को आप ऑब्जर्व करते हैं। इसको जरा कौन कौन सी वर्ब्स ऐसी होती है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन में आती है, आप एरो लगाएंगे और एक लाइन का गैप छोड़ देंगे। मैंने क्या कहा बेटा, आप एरो लगाएंगे और एक लाइन का गैप छोड़ देंगे। गैप छोड़ने के बाद आप बहुत अच्छे तरीके से एक एग्जांपल लिखेंगे। मैंने बोला आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड, आप ये लिखेंगे। दूसरा लिखेंगे बेटा आई सॉ हिम क्रॉस द रोड, और तीसरा लिखेंगे आप आई सॉ हिम टू क्रॉस द रोड। इन तीनों सेंटेंसेस का पुत्र जी आपको मीनिंग समझना है। इन तीनों सेंटेंसेस का आपको मीनिंग समझना है। अब सो का मतलब क्या है? देखना, ऑब्जर्व करना, है ना, देखना, ऑब्जर्व करना। आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये जो वर्ब होती है, ठीक है, जो एक्शन को ऑब्जर्व करती है, एक्शन को देखती है, उसे ही हम वर्ब ऑफ परसेप्शन बोलने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड में ऑटो रिफ्रेश लगाता हूं कमेंट्स में आपका, दीपक ऑटो रिफ्रेश लगाना। तो आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड, आई सॉ हिम क्रॉस द रोड, आई सॉ हिम टू क्रॉस द रोड, ये तीन चीजें आपको यहां पर नजर आने लग रही है। ठीक है, देखिए बेटा कैसे ऑब्जर्व किया। मेरे पुत्र, सपोज करो एक आदमी है जो रोड क्रॉस कर रहा है, जैसे हिम था, हाँ, रोड क्रॉस कर रहा है, मतलब वो कंटीन्यूअस प्रोसेस चल रही है और आपने उसे देखा, तो आप बोलोगे मैंने उसे रोड क्रॉस करते हुए देखा। बेटा वो रोड क्रॉस करने लगा और आपने उसे देखा, इसका मतलब ये हुआ कि वो काम कंटीन्यूअस प्रोसेस पर चल रहा था, तो आपने एक ऑनगोइंग प्रोसेस को ऑब्जर्व किया। आपने क्या किया बेटा यहाँ पर, जब वो सपोज करो रोड का ये एक छोर है, रोड का ये दूसरा छोर है, तो जो वो बीच में कहीं रहा होगा बेटा, तो आपने उसे ऑब्जर्व किया होगा। वो बीच में कहीं रहा होगा तो आपने उसे ऑब्जर्व किया होगा। इसका मतलब ये हुई बेटा ऑनगोइंग प्रोसेस। ठीक है, जो आपने ऑब्जर्व की होगी ये हुई ऑनगोइंग प्रोसेस, जो आपने ऑब्जर्व की होगी। और मैं वहां पर ये कह सकता हूं कि मैंने उसे रोड क्रॉस करते हुए देखा था, मैंने उसे रोड क्रॉस करते हुए देखा था, मैंने उसे भागते हुए देखा था, जिसमें आप इसको एडजेक्टिव भी बोलोगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल ही बोलोगे, क्योंकि मैंने वैसे टाइप के क्वेश्चन आपको कराए थे। मैंने उसे न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखा था, मैंने उसे आते हुए देखा था, जाते हुए देखा था, बात करते हुए देखा था, पढ़ते हुए देखा था, खेलते हुए देखा था। आप इसे इस तरीके से ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि बिल्कुल सही है। मानते बेटा बातचीत आगे सुनेगा। ये तो वॉइस कमिंग, मतलब आने वाला ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हुआ। देन आगे देखो बेटा, आई सॉ हिम, मैंने उसे ऑब्जर्व किया क्रॉस द रोड। अब यहां मैंने क्रॉस यूज कर लिया बेटा, खाली वर्ब की बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये क्या मीनिंग देगी इस वर्ब ऑफ परसेप्शन के सामने ऑब्जर्व करने में? बेटा एक बात बताइए, अगर मैं आपसे क्रॉस का मीनिंग पूछना, मैं क्रॉस का एग्जैक्टली प्रोसेस का मीनिंग क्या है, क्रॉस प्रोसेस का मीनिंग आप क्या समझते हैं, तो पता है क्या बोलेंगे? सर क्रॉस प्रोसेस का मीनिंग मैं ये समझता हूं, ये रोड का एक छोर है, हाँ, यहां से लेकर आप यहां तक चले गए, हाँ, तो बेटा ये कहीं ना कहीं आपकी कंप्लीट प्रोसेस को दिखा रहा है, कहीं ना कहीं आपकी कंप्लीट प्रोसेस को दिखा रहा है। तो आई सॉ हिम क्रॉस द रोड, जैसे आपने छोटे बच्चों को रोड क्रॉस करना सिखाया बेटा, जब आपने उसे रोड क्रॉस करना सिखाया, बोला छोटू इधर आ दौड़िए, छोटू आ गया, खड़ा हो गया, बोला मेरे को बेटा चलो रोड क्रॉस करो, उसने दाएं देखा, बाएं देखा, फिर दाएं देखा, क्योंकि इंडिया रोड साइड से भी कोई आ सकता है तो उसने सारा कुछ देखा, हाँ, उसने रोड क्रॉस किया, हाँ, और वो इस छोर पे पहुंच गया, उसने कहा हेलो मैं पहुंच गया, वेरी गुड। तो आपने बेटा वो इनकम्प्लीट यानी कि ऑनगोइंग प्रोसेस देखी या कंप्लीट प्रोसेस देखी, बताइए बताओ बेटा, आपने उसे ऑनगोइंग प्रोसेस पर देखा या कंप्लीट प्रोसेस पर देखा? तो आप तुरंत से जवाब दोगे सर हमने उसे कंप्लीट प्रोसेस पर देखा, हमने उसे कंप्लीट प्रोसेस पर देखा। अगर आपने उसे कंप्लीट प्रोसेस पर देखा तो बेटा उसमें आप यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब ये दोनों के दोनों सही है। ये इशारा समझते हैं आप, कहीं जा रहे हो आपकी तरफ कोई यूं कर रहा है, आई एम वाचिंग यू, इसका मतलब क्या है? मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूं। अब हिंदी मीनिंग में क्या है बेटा? मैंने उसे रोड क्रॉस करते हुए देखा था और मैंने उसका रोड क्रॉस करना देखा था, मैंने उसका रोड क्रॉस करना देखा था और मैंने उसे रोड क्रॉस करते हुए देखा था। ठीक है, हाँ, एक बच्चा कह रहा है क्रॉस क्यों लिया? थू है क्वेश्चन पर। अबे गधे, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये मेन वर्ब है और नॉन फाइनाइट वर्ब टेंस के हिसाब से नहीं चलती, वो ऑलरेडी उसका मीनिंग ले लेती है। थू है इस क्वेश्चन पर भाई साहब, पूरा टॉपिक हो गया सत्यानाश क्वेश्चन। थू एक बार हो रहा है भाई साहब, ठीक है जी, तो 3 बार थू हो गया तेरे ऊपर। अरे हद है भाई साहब, इतना सड़ा हुआ क्वेश्चन, अरे गधेड़ू कब याद करेगा तू? जो मेन वर्ब है वो ये है, तो फाइनाइट वर्ब ये है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसको फाइनाइट तो बोलेगा नहीं, तो फाइनाइट तो ये होगी, तो आगे जो भी वर्ब है नॉन फाइनाइट टेंस के हिसाब से चलते नहीं। क्रॉस कर दो, क्रॉस है, पास है, क्रॉस कर दो, इनका है गोबर दिमाग 2 सेकंड में भूल जाते, 2 दिन की छुट्टी दे दो इन्हें। आगे सुनिए, अब दोनों का मतलब ये आ गया बेटा। अब ये ऑनगोइंग प्रोसेस वाली वर्ब कौन सी होती है, इस बात को जरा दिमाग में ध्यान रखिएगा। ऑनगोइंग में बेटा आप क्या करते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, इसलिए इसमें क्या आ जाता है बेटा, ये एक लाइन के गैप में लिखोगे जो छुड़वाया था, सी वॉच, है ना, किसी को आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो, तो सी आ गया, फिर आप क्या कर रहे हो, वॉच कर रहे हो, तो इसमें वॉच आ गया, जी वही तो बन रही बेटा, वेरी गुड। इसी में क्या आ गया, लुक, देखने के लुक भी यूज करते हो आप, ऐसे आ गया। तो इन 3 वर्ब को मैंने और भी लिखूंगा, अभी आप भी करिएगा। तो हमने ये बोल दिया भाई साहब, वेरी गुड वेरी गुड। आगे तो एक हो गया, 2 अब इसका क्या है, अच्छा इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। चलो 200 साल पीछे ले चलता हूं मैं आपको। 4 क्लास पहले हमने एक बात की थी बेटा, वो बात ये की थी जो टू क्रॉस है, हाँ ये इन्फिनेटिव है, हाँ, और इन्फिनेटिव का इस्तेमाल तब किया जाता है जब बात को आगे बढ़ाना हो। जैसे ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं एक प्यारी सी बात लिख रहा हूं इसी के संदर्भ में, इसे लीजिए। आई, हाँ, मेट हिम, मैं उससे मिला था, मैं उससे मिला था, हाँ, टू गिव हिम सम मनी, टू गिव हिम, ठीक है, सम मनी, उसे कुछ पैसे देने के लिए।
ठीक है, एक बात बताओ, आपने उससे मिले थे, क्यों मिले थे भाई? क्योंकि उसे कुछ पैसे देने थे। तो आप अपना मिलने का पर्पस बता रहे हो। जैसे बेटा मैं उससे मिला था, हाँ, आपका पर्पस क्या था? पर्पस क्या होता है बेटा? आपका उद्देश्य क्या था मिलने का? बताइए आप। मेरा उद्देश्य ये था। मेरा पर्पस क्या था? मेरा उद्देश्य ये था। तो बेटा मैंने बोला मैं उससे मिला, उठा दो। ठीक है, वो परसेप्शन दिख जाएगा, कोई नहीं, फिर मैं उससे मिला था। मैं उससे मिला था, क्यों मिले थे भाई? क्या पर्पस था? मिलने का उद्देश्य क्या था? आई मेट हिम, हाँ, टू गिव हिम सम मनी। मैं उससे कुछ पैसे देने के लिए मिला था। एक बात बताइए बेटा, अगर ये टाइप का मीनिंग यहां देखोगे तो क्या पाओगे आप? बताओ बताओ। आई सॉ हिम टू क्रॉस द रोड। आई सॉ हिम टू क्रॉस द रोड, इसका मतलब मैंने उसे देखा था। हाँ, क्यों देखा था? रोड क्रॉस करने के लिए देखा था। है, इसका मीनिंग तो ये आ रहा है, मैं उससे मिला था। भाई पर्पस क्या था मिलने का? क्योंकि सर मैं उससे मिला था क्योंकि उसको कुछ पैसे देने थे, तो मैं उससे मिला था उसको कुछ पैसे देने के लिए। अच्छा, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा था, या सो का मतलब मिला था, देखा था, जो भी। अब मैंने उसे देखा था, क्यों देखा था? रोड क्रॉस करने के लिए मैंने उसे देखा था। ये तो इसका मीनिंग हुआ, ये तो नॉनसेंस आ रहा है। भाई मैंने उसे रोड क्रॉस करते हुए देखा, मैंने उसे रोड क्रॉस करना देखा, यहाँ पूरा देखा, यहाँ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस पर देखा। हाँ, लेकिन इसका क्या मतलब भाई? मैंने उसे देखा था, हाँ, रोड क्रॉस करने के लिए। है, ये तो गलत हो गया बबुआ, इसलिए पेपर में गलत होगा। ये सेंटेंस सही है, इसकी रेफरेंस मैंने वो समझा दिया। अब बात को ध्यान से देखिए बेटा, बात ये है मेरे पुत्र कि जब आप किसी को देखें, ऑब्जर्व करें। हाँ, तो ऑब्जर्व किसको करेंगे आप? किसी न किसी एक्शन को। जब आप किसी भी एक्शन को ऑब्जर्व करेंगे, या तो आप उसे कंप्लीट ऑब्जर्व करेंगे, या आप उसको आधा अधूरा ऑब्जर्व करेंगे। तीसरी तो सिचुएशन ही नहीं हो सकती रियल लाइफ में। इसलिए मेरे बच्चे सी हुआ, वॉच हुआ, आप किसी को सुनोगे, या तो आप उसको पूरा सुनोगे, या आप उसको आधा अधूरा सुनोगे। अगली तो कोई बात नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, चाहे आप किसी को लिसन करो, चाहे आप किसी को हियर करो, चाहे आप फील करो, मुझे महसूस हुआ था कुछ। हाँ, तो इस तरीके की जितनी भी सेंसेस की वर्ब है, हाँ, तो इनके साथ आप क्या करोगे? या तो आप उन्हें कंप्लीट ऑब्जर्व करोगे, या आप उन्हें ऑनगोइंग प्रोसेस पर ऑब्जर्व करोगे। हाँ, उनको ये तो नहीं बोलोगे ना मैंने उसको देखा था रोड क्रॉस करने के लिए। इसका मतलब इनके साथ कभी भी इंफिनिटिव नहीं आ पाएगा, तो ये इनके साथ होगा गलत। और इनके साथ बेटा ये भी सही और ये भी सही। अगर पेपर में दोनों आ जाए तो आप कंप्लीट एक्शन को पहली प्रायोरिटी दे दोगे और ऑनगोइंग प्रोसेस को दूसरी प्रायोरिटी दे दोगे। और याद रखिएगा, सही दोनों है, नो एरर, दोनों के दोनों होंगे। कॉपी कर लो भाई साहब, दिमाग में दो बातें। तो इसलिए याद रखना बेटा, ऐसी जो भी कोई वर्ब आपको नजर आएगी तो उनके साथ ऐसा ऐसा होने वाला है मेरे पुत्र, उनके साथ आप इन चीजों को देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। बड़म बड़म ऑब्जर्व करके आप चीजों को नोटिस करोगे तब। अच्छा, खुद ऑब्जर्व भी वर्ब होती है बेटा इसमें, ऑब्जर्व करना, ठीक है, नोटिस करना, ये भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये वर्ब्स होती हैं बेटा, जो क्या होती हैं, जो हमारी परसेप्शन को दिखाती हैं या एक्शन को ऑब्जर्व करने को दिखाती हैं। ठीक रहेगा बेटा? ठीक है, पक्का? चलो जी, चलो चलो भाई, चले 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 चले, कॉपी कर भाई, कॉपी कर भाई। ओके भाई, चलो मेहरबान कर। एक काम करते हैं, फिर एक सेंटेंस और लिखता हूं आपके लिए, तड़कता फड़कता, आप एरर बताइएगा। मैंने बोला मेरे बच्चे, ही इज द बेस्ट सिंगर एंड यू मस्ट हैव हर्ड हिम टू सिंग अ सॉन्ग। बताओ पेपर में अगर ये सेंटेंस आया तो बताओ बिरजू, इसमें कोई एरर है या नो एरर है? बताने की कोशिश करें। टक टक। बताओ। अरे वाह बिरजू, देखो मेरे दोस्त, क्या हुआ भाजी? हर्ड था और फिर उसके साथ टू सिंग लगा रखा है? नहीं, या और क्या कर सकते थे आप? सिंगिंग, पहली प्रायोरिटी सिंग को। क्या पता पेपर में इंप्रूवमेंट में आ जाए, क्या पता फिल्म ब्लैंक्स में आ जाए, समझ रहे हो? फूक फूक के तो रखेंगे मेरे भाई। है ना कोई इंटरेस्टिंग चीज पता चल गई? आज आज आपको एक भयंकर चीज बताता हूं बेटा। देखो बेटा, जब कभी कभी आप इज एम आर लगाओ, ठीक है, या वॉज लगाओ, मतलब ये बी की फॉर्म में बेटा, आप ये लगाओ और आप इनके बाद ना टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि इंफिनिटिव का प्रयोग करें। तो इसका मतलब क्या है? एक्शन जो होने वाला है या था। ये नहीं होता ना, आई एम टू गो, आई एम टू राइट समथिंग, ही इज टू राइट समथिंग, याद है? तो ये इसका मीनिंग था बेटा। वेरी गुड। तो यहां पर अगर आप इन्हीं वर्ब का यूज करें, इज एम आर वर्स वर, आप इन्हीं का यूज करें और इसके बाद बेटा आप क्या करो? फोर लगाओ प्लस में। अब फोर क्या होगी बेटा? प्रेपोजिशन, और इसके बाद जिन लगा दो। भाई प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो इसके बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस साइन। ठीक है, तो ये बेटा पर्पस दिखाएगी। पर्पस मतलब किस चीज के लिए बना है? पर्पस, ठीक है, किसके लिए बना है या बनी है? पर्पस क्या? ठीक है, चलो दोनों बातों को जरा समझते हैं बेटा। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, इस वाले एग्जांपल से मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले एग्जांपल से मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा एरर कैसे आएगी। जैसे एक बात मैंने की बेटा, दिस मशीन, कॉपी कीजिएगा साथ साथ, दिस मशीन इज फॉर मेजरिंग हाइट। और एक मैं बात लिखूं बेटा, दिस मशीन इज टू मेजर योर हाइट। बेटा मैं आपसे पूछूं कौन सा सेंटेंस सही है, तो आप खामा खा का दिमाग लगाएं, उससे पहले ही मैं बता दूं ये दोनों सेंटेंस सही है बेटा। इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग अलग अलग है मेरे बच्चे। ठीक है, इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग अलग अलग है मेरे पुत्र। जैसे दिस मशीन इज फॉर मेजरिंग हाइट, ये मशीन हाइट मेजर करने के लिए, मतलब उस मशीन का आप फंक्शन बता रहे हो। उस मशीन का यहाँ क्या बता रहे हो मेरे बच्चे? फंक्शन बता रहे हो, उसका पर्पस, उसका उद्देश्य बता रहे हो, वो मशीन किस चीज के लिए बनी है। आप उसका पर्पस बता रहे हो पुत्र जी, आप उसका उद्देश्य बता रहे हो, वो मशीन किस चीज के लिए बनी है। भाई मशीन हाइट मेजर करने के लिए, बोलते हैं ना भाई, ये मशीन हाइट मेजर करने के लिए। एक मैंने बोला बेटा, सपोज करो आप उस मशीन पर खड़े हो गए, आपने बोला मेरी हाइट बता दो। मैंने बोला ओके, दिस मशीन इज टू मेजर योर हाइट, वो हाइट मेजर करने वाली है, मतलब बस आपकी हाइट वो मेजर करने को है, तो वो एक्शन जो बस होने वाला है। वेरी गुड। अब पेपर में अगर मुझे क्वेश्चन देना हो तो मैं इससे एक बहुत प्यारा क्वेश्चन बना सकता हूं, कहो तो बना दूं। तैयार हो? ना हो? पक्का आ जाओ, एक क्वेश्चन बनाते हैं मेरे दोस्त। पाजी अगर मैं ये कर दूं बेटा, दिस मशीन इज हाँ टू मेजर, ठीक है, टू मेजर हाइट एंड कैन परफॉर्म मैनी अदर टास्क एज वेल, और बाकी काम भी कर लेती है, और बाकी कई काम भी कर लेती है। अगर पेपर में ये आया तो बताओ जी, क्या लग रहा है भाई आपको? ये सेंटेंस गलत है या ये सेंटेंस सही है? पूरे सेंटेंस को पढ़ो और बताओ वो मशीन के फंक्शन के बारे में बात कर रहा है या मशीन जो एक्शन करने वाली है उसके बारे में बात कर रहा है। तो आप पूरे फंक्शन को पढ़िए और बताइए वो किस चीज के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा है, वो किस चीज के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा है।
आराम से सोचिए। वेरी गुड बेटा, कह रहा है बाकी भी बहुत काम कर लेती है, इसका मतलब मशीन के फंक्शन के बारे में बात कर रहा है। तो पेपर में आप इसे काट देंगे बेटा, फॉर मेजरिंग लिख देंगे। जो रूल वाले बच्चे हैं उनके फरिश्ते भी नहीं जान पाएंगे आखिरकार ये हो क्या रहा है। वो तो हिंदी का जुगाड़ देखेंगे, मशीन मेजर करने के लिए, मेजर करने के लिए, मेजर करने के लिए, उनका कुछ नहीं पता बेटा। इसलिए हमेशा याद रखिएगा इन चीजों में आप इस तरीके से एक्ट करते हैं। समझ आया भाई? बताइए कोई दिक्कत, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है आपको? वेरी गुड, आगे देखिए बेटा, अब आगे जरा बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगले कॉन्सेप्ट के बारे में जरा जिक्र कर लेते हैं, देखते हैं ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। मैं देखो बेटा, एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। यहां तो मैंने बात की इज एम आर वगैरह वगैरह की। हाँ, कई बार हम क्या देखते हैं बेटा, वर्ब देखते हैं, हाँ, और उसके साथ हम टू प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं। जब आप मेरे बच्चे इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत ही कातिलाना मूड में होते हैं, और आपको ये पता होता है ये भी अपने आप में एक सेपरेट एक्शन ही है बेटा, जिसे शॉर्टकट के जरिए यहां लिखा गया है। और मेरे पुत्र जी, जिसमें ये जो टू है अपने आप में ये पार्टिकल है, बच्चे बच्चे को ये पता है क्योंकि मैं करा चुका। ठीक है, हाँ, तो ये उस चीज के पर्पस को बता, अभी बताया मैंने, ये क्या करता है, इस वर्ब के बेटा, जैसे मैं इसको लिख रहा हूं ऐसे ही आपको कॉपी करना है। ये इस वर्ब के आने वाले पर्पस को बताता है। आप वहां गए थे, बताओ भाई क्यों गए थे, क्या करने गए थे, क्या था मुद्दा, क्या था, ये बताता है। ठीक है, मुद्दा क्या था। वेरी गुड, अब आगे सुनिएगा बेटा, अब हम लगाने वाले हैं यहां वर्सेस। अगर कोई भी वर्ब आती है और बेटा उसके बाद आप फोर प्रेपोजिशन का यूज करके वहां जिरेंट का यूज कर लेते हैं, अगर बेटा आप फोर प्रेपोजिशन का यूज करके, अभी मैंने कहा अगर आप वहां जिरेंट का यूज कर लेते हैं तो क्या होगा बेटा, हिंदी का जुगाड़ अगर देखोगे तो दोनों में मीनिंग के लिए आता है, इसलिए बच्चा पजल हो जाता है। तो इसका रहस्य जानने के लिए आपको फोर प्रेपोजिशन का रहस्य जानना होगा बेटा। फोर का मतलब के लिए नहीं होता, हिंदी जानने से कुछ नहीं होगा। फोर का मतलब क्या है उस बात को जरा समझिएगा। मैंने बोला आई एम हियर फॉर यू, मैं यहां तेरे लिए हूं, मतलब मेरे यहां होने का कारण तुम हो, है ना बेटा। आई एम हियर फॉर यू, बताओ बेटा, आई एम हियर फॉर यू, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे यहां होने का कारण तुम हो, मेरे यहां होने का कारण तुम हो। तो मैं किसकी वजह से हूं, तुम्हारी वजह से। तो बेटा जब ये फोर प्रपोजिशन आती है तो ये कॉज यानी कि रीजन को बताने का कोशिश करती है, कारण को बताने का कोशिश करती है कि किसी भी काम के होने का कारण क्या है, किसी भी एक्शन को होने का कारण क्या है। वजह तुम हो, एक्शन के होने का कारण, एक्शन के होने का कारण, उसका कारण क्या है, यहाँ उद्देश्य क्या, उस काम को करेगा क्यों करे, उद्देश्य क्या, क्या हासिल करना है आपको, ये कारण। ठीक है, तो वो चीज कारण को बताने का फोर, तो एग्जांपल से मैं आपको समझूं, कारण है ना, कारण। डन, चल अब समझते हैं जरा, कॉपी हुआ या तो बताओ, कॉपी करो। डन, चलो देखो बेटा, ही केम हियर, वो यहाँ आया था फॉर अ फॉर्म, ठीक है, या फॉर अ बुक, वो यहाँ बुक के लिए आया था, बोलते हैं बेटा ही केम हियर फॉर अ बुक, वो यहाँ एक बुक के लिए आया था। बताओ उसके यहाँ आने का कारण क्या था, किताब थी बेटा। ही केम हियर फॉर यू, वो यहाँ तेरे लिए आया था, तो उसके यहाँ आने का कारण क्या था बेटा, आप थे। अब मैंने बोला बेटा ही केम हियर फॉर अ बुक, वो यहाँ एक किताब के लिए आया था, तो उसके यहाँ होने का कारण क्या था, एक किताब। समझ में आया बेटा। अच्छा अगर मैं ये बोल दूं बेटा ही केम हियर टू बाय अ बुक, अब बताओ वो क्या करने आया था यहाँ, ही केम हियर टू बाय अ बुक। अब मैंने क्या लगा दिया बेटा, टू बाय, एक इन्फिनेटिव यूज कर लिया, एक इन्फिनेटिव यूज कर लिया। अरे यार क्या, एक इन्फिनेटिव यूज कर लिया, ठीक है बेटा। ही केम हियर, वो यहाँ आया था टू बाय अ बुक, एक किताब खरीदने। इसका मतलब बेटा वो यहाँ आया क्या करने में, किताब खरीदने आया। तो उसने यहाँ उसके आने का पर्पस क्या था, किताब खरीदना। तो आया और किताब खरीदी, चला गया, या यहाँ वो किताब खरीदने आया था, हो सकता है ना भी लेकर गया, बट आया था क्या, एक्शन करने आया था, ये एक्शन करने आया था। तो उसको यहाँ आने का पर्पस क्या था, किताब खरीदना। तो आया था हाँ, और यहाँ किताब खरीदने आया था, तो एक और एक्शन दिखाना, एक और एक्शन दिखाना, तो आप ये लगा रहे हैं, ठीक है, उसका पर्पस। वेरी गुड। बट अगर बेटा ये इसकी हिंदी देखोगे ना तो के लिए निकलती है, वो यहाँ किताब खरीदने के लिए आया था, वो यहाँ किताब खरीदने के लिए आया था। तो कई बार बच्चा के लिए इंग्लिश में ये बना देता है, जिसको ग्रामर की नॉलेज नहीं होती, ऐसे बना देता है, ही केम हियर फॉर बाइंग अ बुक, ही केम हियर फॉर बाइंग अ बुक। वो पागल नहीं समझता, कहता है सर दोनों की हिंदी तो सेम है, टू बाय लिखूं या फोर बाय लिखूं, ही केम हियर टू बाय अ बुक, ही केम हियर फॉर बाइंग अ बुक। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, ही केम हियर फॉर बाइंग अ बुक का मतलब क्या हुआ, पता है क्या मतलब निकल रहा है। जैसे ही केम हियर फॉर बुक, वो यहाँ बुक की वजह से आया था, तो उसे बुक चाहिए तो उसकी वजह से आया था, ठीक है। अब ऐसा लग रहा है बुक खरीदने की वजह से आया, वो यहाँ आया था बुक खरीदने की वजह से, बुक खरीदने की वजह से मतलब अच्छा तूने किताब खरीद ली, अब चल वहां है, ये क्या लॉजिक हुआ। वो यहाँ आया, अच्छा क्या एक्शन करने आया था, किताब खरीदने आया था भाई, तो आएगा किताब खरीदेगा, वो वहां जाएगा, अच्छा क्या करने जाएगा भाई, जाएगा किताब खरीद लेगा, ठीक है, तो जाएगा और एक्शन करेगा। तो एक्शन के शॉर्टकट को दिखाने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, इन्फिनिटी बताया था, क्योंकि क्या टूटेगा, ही केम हियर एंड बॉट अ बुक, तो उसी को शॉर्टकट में क्या बोल देता, ही केम हियर टू बाय अ बुक, उसी का शॉर्टकट है। तो ये भी एक एक्शन है, बट ये एक्शन कहां जाएगा बेटा, ये तो फोर प्रेपोजिशन और बाइंग जिरेंट बन जाएगा। तो फिर आप वजह बताने लग जाओगे, उसके आने की वजह क्या थी, किताब खरीदना। बेटा किसी के आने की वजह किताब खरीदना हो सकता है, किसी को जेल हो गई खून के इल्जाम में, बिल्कुल हो सकता है, खून करना वजह हो सकती है जेल होने की, लेकिन किताब खरीदना वजह हो सकती है आने की, कारण हो सकता है आने का नहीं। तो बेटा पेपर में जब दोनों ऑप्शन देगा तो मेरे पुत्र ये गलत होगा और ये सही होगा, ये सही था, ये सही था। तो एक बात इस चीज को अपने दिमाग में रखिए। एक और एग्जांपल लेता हूं बेटा, अगर पेपर में आया ही इज गोइंग टू दुबई, वो दुबई जा रहा है, ही इज गोइंग टू दुबई, हाँ मैंने बोला भाई क्यों, फॉर बाइंग सम इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स लेने कुछ, वो मुंबई जा रहा है, दुबई जा रहा है, सो इज गोइंग टू दुबई फॉर बाइंग। अच्छा एक बात बताओ बेटा, वो मुंबई जा रहा है या दुबई जा रहा है, क्यों जा रहा है, कारण क्या उसके जाने का, क्योंकि उसने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स खरीद लिए, इसलिए वो दुबई जा रहा है, इंस्ट्रूमेंट्स खरीद लिए इसलिए दुबई जा रहा है, दुबई जाकर इंस्ट्रूमेंट खरीदेगा। तो बेटा ये बंदा एक तो जा रहा है और ये बंदा ये काम भी करेगा, तो ये एक्शन करेगा, ये एक्शन करेगा, तो आपको ये लिखना चाहिए टू बाय, पेपर में ये रहेगा बेटा। तो आप बता रहे हो ना पर्पस क्या, क्यों क्यों पर्पस क्या है बताओ, क्यों वो दुबई जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या करेगा, बोलते पापा बाहर जा रहा हूं, क्या करेगा, टू प्ले विद माय फ्रेंड्स। आपने पापा आई एम गोइंग देयर बाय टू प्ले विद माय फ्रेंड्स, पापा मैं बाहर जा रहा हूं अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए, तो आप जाओगे वहां एक्शन करोगे, तो ये तो ये दिमाग में। तो बेटा वो यहाँ आया था किताब के लिए भाई, तो उसको यहाँ आने का कारण क्या था, किताब थी। अच्छा उसके वहां जाने का कारण क्या था, किताब खरीदना, किताब खरीदना कारण हो सकता है, तूने किताब खरीद ली, चलो वहां इलॉजिकल। चलो अब मैं एक ऐसी वर्ब लिखा हूं बेटा जिसमें दोनों सही हो जाए, ध्यान से सुनिए। मैंने बोला ही वाज सेंट टू जेल, ही वाज सेंट टू जेल फॉर किलिंग सुमन। देखो ही वाज सेंट टू जेल फॉर किलिंग सुमन, देखो बेटा ही वाज सेंट, उसको जेल भेज दिया फॉर किलिंग सुमन, फॉर किलिंग सुमन, सुमन को मारने की वजह से, इसका मतलब उसने सुमन का मर्डर कर दिया, अच्छा मर्डर कर दिया, जेल, हाँ ये तो सही है। ही वाज सेंट टू जेल, उसको जेल भेज दिया गया फॉर किलिंग सुमन, सुमन को मारने के लिए, तो सुमन को मारने की वजह से उसको, सुमन को मारने की वजह से उसको जेल भेज दिया गया, वजह से। तो ये वजह से का मीनिंग देगा बेटा, हमेशा ऐसे पढ़ना, सुमन को मारने की वजह से उसको जेल भेज दिया गया, बिल्कुल सही है। एक बात बताओ, कुछ इंस्ट्रूमेंट खरीदने की वजह से वो दुबई जा रहा है, खरीदने की वजह से दुबई जा रहा है, दुबई खरीदने जा रहा है, ठीक है,
ऐसे बेटा वो यहाँ आया था एक किताब खरीदने की वजह से, एक किताब खरीदने की वजह से वो यहाँ नहीं आया था मेरे बच्चे, ठीक है, वो एक किताब खरीदने के लिए यहाँ था। अच्छा, वो एक किताब की वजह से यहाँ था, बिल्कुल ठीक है, किताब की वजह से आया था, तो उसके यहाँ आने की वजह क्या थी, वो किताब थी। अच्छा, उसके जेल जाने की वजह क्या है, सुमन को मार देना, तो उसने सुमन का क्या कर दिया, कत्ल कर दिया, किल कर दिया, किल कर दिया, चल जेल, तो बिल्कुल सही। तो इस बंदे को क्या हो गई, जेल हो गई। इसका मतलब क्या है, ही को जेल हो गई, ही को जेल हो गई। अच्छा, जेल क्यों हो गई, क्योंकि सुमन को मार दिया। कहता तुम्हें जेल हो गई क्या, क्यों, कहता मैंने बोला ही वाज सेंट टू जेल फॉर किलिंग सुमन, सुमन को मारने की वजह से, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये कर दूं ही वाज सेंट टू जेल, ही वाज सेंट टू जेल, उसको जेल भेज दिया गया, भेजा गया है, हाँ, टू किल सुमन, इस बात का मतलब अलग है बेटा, खोपड़ी दौड़ाओ, खोपड़ी दौड़ाओ, दौड़ाओ अपनी खोपड़ी, क्या मतलब इस बात का, ऐसा लग रहा है ये सीन, उसको जेल भेजा गया। पुरानी मूवीज देखते थे, पुरानी मूवीज देखते थे बेटा, हाँ, सपोज करो ये सुमन है, ये सुमन है जो जेल के अंदर है, सुमन जेल के अंदर है, हाँ, पुरानी मूवीज में क्या करते थे, इसको जेल भेज दो, कहता है क्यों, ये जाएगा और जाके सुमन को मार देगा। ऐसा लग रहा है सुमन जेल में पहले से है और इस बंदे को जेल के अंदर भेजा जा रहा है ताकि अंदर जाके सुमन को मार दे। तो अब तक इसने सुमन को मारा, जेल के अंदर जाके मारेगा, बड़ा इसने सुमन को मार दिया, जेल के अंदर जाके मारेगा, ये सुमन को जेल के अंदर जाके मारेगा। तो इसने बोला, जैसे बोला था ही इज गोइंग दुबई टू बाय, तो खरीदेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ही वाज सेंट टू द जेल, उसको जेल भेजा गया है क्या करने के लिए, सुमन को मारने के लिए, ठीक है। बेटे, बात डिफरेंस ये है कि जेल से पहले आके विजिट को दिखाता, विजिट कर, तो बाद में समझाऊंगा आर्टिकल टॉपिक का देखो ना, यहाँ जेल जब किसी को जेल होती है तो जेल से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, जेल में आप किसी से मिलने जाए, विजिट करने के लिए जाए तो आता है, तो विजिट करे, तो जेल हुई नहीं, ये जेल में जाएगा, सुमन को टपका देगा। लेकिन इसका नहीं लगे, इसका नहीं लगे यहाँ मारने की वजह से जेल हो रही है, मारने की वजह से जेल हो रही है, यहाँ जेल जा रहा है मारने के लिए। अरे बाबू, वो एडवांस छे बाबू, वो एडवांस टॉपिक छे, वो एडवांस में तो थोड़ा एडवांस वाला पढ़ लो बाबू। ठीक है जी, अब बताओ बेटा, मजा आई गई हो, दिमाग घूमी हुई है थोड़ा, ठीक है बेटा। बेटा आज तक कई बच्चों का डाउट ही है कि इसमें फर्क क्या होता है इसमें फर्क क्या होता है, इसमें ये फर्क होता है, तुम्हारा डाउट नहीं रहेगा। अगला कॉन्सेप्ट देखो बेटा, अब मैं अगला कॉन्सेप्ट आपको करा रहा हूं, स्टॉप वर्ब। आपको पता है वर्ब कितनी खतरनाक है, ठीक है। इस वर्ब को समझाने के लिए मुझे एक कहानी आपको सुनानी होगी, चलो एक कहानी सुनाता हूं तुम्हें। कहानी को नहीं करनी है, एग्जांपल्स कॉपी करनी है। ये आप हो और ये आपकी धर्मपत्नी है, ठीक है, ये वाली वाह वाह, ठीक है। आप ऑफिस जाते हो, आते हो, मस्तानी लाइफ, बढ़िया गाड़ी देखी आपने, मस्त जिंदगी, ठीक है। देखो, आप एक दिन ऑफिस से निकले, और जब आप ऑफिस से निकले तो आपके रास्ते में, ऐसा कर लेते हैं, आपके रास्ते में एक बहुत अच्छी सुपर मार्केट पड़ती है, सुपर मार्केट पड़ती है, और आपकी चमचमाती हुई गाड़ी, ये है जी रोड, ठीक है। कहानी को समझिएगा। तो आप ड्राइव कर रहे थे मस्त गुनगुनाते हुए, जिंदगी कैसी है पहेली भाई, कभी हंसाए कभी रुलाए, ठीक है। डन, तो आप मस्त गाते हुए गुनगुनाते हुए जाते पहले मैंने कभी हंसाए कहा है रोड पे, मस्त चल रही गाड़ी, कभी रुलाए कहा है शादी, ठीक है जी, चलो तेरे मजाक की बात है बेटा, ध्यान से। अब क्या हुआ कि आप जैसे जैसे जा रहे थे तो आपको रास्ते में सुपर मार्केट दिखाई दी, ठीक है। अब जब आपको रास्ते में सुपर मार्केट दिखाई दी तो आपने सोचा यार जरा रुक जाता हूँ, ठहर जाता हूँ और कुछ फ्रूट खरीद लेता हूँ सुपर मार्केट से, हैं? क्यों भाई, कुछ फ्रूट खरीद लेता हूँ सुपर मार्केट से। आपने गाड़ी रोकी, उतरे और कुछ फ्रूट खरीद लिए। अब आप कुछ फ्रूट खरीद के बैठ गए, गाड़ी में वापस घर पहुंच गए। अब ऐसी प्रोसेस में आपको कुछ वक्त लग गया, तो आप उस दिन घर आधे घंटे लेट पहुंचे, 30 मिनट्स लेट। अब भाभी जी आप पर गुस्सा हो गई, कहाँ थे तुम इतनी देर, कहाँ थे इतनी देर, तुमने बोला यार जीवन बुद्धि है, अरे कहाँ थे, कहाँ जाऊंगा भाई साहब, 30 मिनट में क्या ही कर लेना, मैंने बंदे ने बताया कहाँ दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी मार के 30 मिनट में आ गए। अरे मैं रुक गया था सुपर मार्केट में, रुक गया था मैं रुक गया था कुछ फ्रूट खरीदने के लिए सुपर मार्केट से, इसलिए लेट हो गया। अब तुमने स्पोकन इंग्लिश का भी बैच ले रखा था तो तुमने ये बात इंग्लिश में बोल दी। अब भाभी जी को समझ नहीं आया, भाभी ने बोला यहाँ क्या लगाऊं मैं, स्टॉप के साथ स्टॉप आईएनजी, स्टॉप बाइंग या स्टॉप टू बाय, स्टॉप बाइंग या स्टॉप टू बाय, क्या लगाऊं मैं। आपने बोला तरीके भाई साहब, तुमने बोला चलो बताता हूँ कॉन्सेप्ट, आओ तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा बेटा। ये है पहला केस, केस नंबर, मेरे बच्चे जब आप स्टॉप वर्ब के साथ इन्फिनिटिव लगाते हैं तो इसका मतलब होता है आप रुके, क्यों रुके, पर्पस बता दो भाई, अभी तक यही तो सिखाता हूं, आप रुके क्यों रुके, पर्पस बता दो। तो बेटा मैं फ्रूट खरीदने के लिए रुक गया था सुपर मार्केट से, क्या लिखोगे, आप लिखोगे बेटा आई स्टॉप, मैं रुक गया था टू बाय सम फ्रूट, टू बाय सम फ्रूट फ्रॉम सुपर मार्केट, मैं कुछ फ्रूट खरीदने के लिए सुपर मार्केट से रुक गया। तो आप रुके, आपके रुकने का पर्पस क्या था, वो पर्पस बेटा आपने 2 + फर्स्ट फॉर्म से सुपर मार्केट वाला पर्पस आपने बता दिया। तो ये याद रखोगे बेटा, सेम कहानी, मैंने बोला नहीं पर्पस बताता, आप रुके थे तो क्यों रुके थे। ओहो बड़ा सा केस नंबर, केस नंबर, ध्यान से। अब भाभी जी ने बोला बात ऐसी है, सुपर मार्केट में फ्रूट बहुत महंगे मिलते हैं, सुपर मार्केट से फ्रूट मत लिया करो, रास्ते में जो रेडी वाला बेचता है ना वहां से फ्रूट लिया करो, फ्रूट की क्वालिटी सेम होती है, बस वो सुपर मार्केट में है इसलिए वो महंगे हैं, ठीक है, और वो रेडी वाला बेच रहा है इसलिए वो सस्ते बेच रहा है, उसको रेडी का किराया तो नहीं देना है, ठीक है। अब दुकानदार को किराया देना है तो किराया तुमसे लेगा, फिर महंगे फ्रूट देता है वो। तो भाभी जी ने ये बात इंग्लिश में बोलने की कोशिश की और उन्होंने बोला यू शुड स्टॉप टू बाय फ्रूट फ्रॉम सुपर मार्केट, तुम्हें सुपर मार्केट से फ्रूट लेना छोड़ देना चाहिए। अब बेटा स्टॉप का मीनिंग अलग हो गया, स्टॉप मतलब क्विट, बंद कर, बंद कर दो। अब स्टॉप का मीनिंग बदल गया, यहाँ तो स्टॉप का मीनिंग में ठहर गया था, मैं रुक गया था, मैं ठहर गया था, मैं रुक गया था, समझ रहे हो। अब स्टॉप का मीनिंग हो गया खत्म करना, किसी चीज को फिनिश करना, रोक देना, क्विट कर देना। अब वो मीनिंग है। अब भाभी ने क्या किया, वहां फर्स्ट फॉर्म लगा दी, तो मैं गुस्सा आके कहता है सुपर मार्केट से फ्रूट नहीं लूंगा, बट ये क्या कलेश, इसमें ये नहीं आता, ये तो पर्पस बताता है, तुम किसी काम को खत्म कर रहे हो, खत्म, आज के बाद वो करना ही नहीं है। उस केस में बेटा स्टॉप के साथ सेंस क्या आती है, उस केस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वहां सेंस देती है। कैसे सेंस देगी, जैसे यहां आप स्टॉप के बारे में, ठीक है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हो, हाँ, तो इसका मतलब है बेटा छोड़ देना, किसी चीज को क्विट कर देना। वेरी गुड, तो तुम बोलोगे यू शुड स्टॉप, यू शुड स्टॉप, यू शुड स्टॉप बाइंग, यू शुड स्टॉप बाइंग फ्रूट फ्रॉम सुपर मार्केट, तुम्हें सुपर मार्केट से फ्रूट लेना स्टॉप, रोक देना चाहिए, यू शुड स्टॉप बाइंग फ्रूट फ्रॉम सुपर मार्केट।
अब भाभी जी ने यहाँ क्या कर दिया, टू बाय यूज, तो गलत हो जाएगा सेंस में। टू बाय का मतलब क्या हो जाएगा, अब वो कह रही है अरे पागल सुपरमार्केट में तो फ्रूट महंगे मिलते हैं, हाँ तो तुम्हें रुकना चाहिए सुपरमार्केट से फ्रूट लेने के लिए, है तुमने बोला अजीब पागल है, एक बार में कह रही है कि बहुत महंगे मिलते हैं और यहाँ कह रही है तुम्हें रुक जाना चाहिए सुपरमार्केट से फ्रूट लेने के लिए, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे। अब अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए सुपरमार्केट इज नॉट गुड, सुपरमार्केट इज एक्सपेंसिव या सुपरमार्केट इज नॉट गुड, सुपरमार्केट अच्छी नहीं है, ठीक है, हाँ, सो यू शुड स्टॉप, इसलिए तुम्हें रुकना चाहिए, यू शुड स्टॉप, इसलिए तुम्हें रुकना चाहिए, क्या करने के लिए, बाय करने के लिए, ठीक है, बाय करने के लिए फ्रूट फ्रॉम सुपरमार्केट। फिर एक बात बताओ बेटा, भाभी जी ने तो ये बोला सुपरमार्केट अच्छी नहीं है, एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव फॉर अस, तो तुम्हें रुकना चाहिए, तो तुम्हें रुकना चाहिए क्या करने के लिए, सुपरमार्केट से फ्रूट खरीदने के लिए। आपने बोला यार ये पागल है क्या, अरे स्टॉप टू बाय नहीं, आज स्टॉप बाय आएगा पेपर में बेटा, क्विट कर दो, छोड़ दो, त्याग दो, छोड़ दो। फिर तुमने बोला ओहो कहा था ना मैंने तैयारी कर ली एसएससी की, फिर तुमने क्या किया, तुरंत कैरियर ऐप डाउनलोड की भाभी जी के फोन में, ठीक है, हाँ, और तुरंत एडमिशन दिला दिया जी जयदीप सर की क्लास में, और बोला वर्ब एडवांस की क्लास ध्यान से देखिए, और वर्ब एडवांस भी कराएंगे सर, वो भी बड़े ध्यान से देखियो, ठीक है जी। करो बेटा, है ना इंटरेस्टिंग, छोटे भैया क्या कहते हैं बेटा, करवानी लाइफ है, तो इस तरीके से पेपर में रहेंगे बेटा। चलो लेकिन अभी मुद्दा खत्म नहीं हुआ बेटा, मुद्दा क्या हुआ है, अब आगे सुनिएगा। केस नंबर 1 केस नंबर 2 स्टॉप के साथ ये कब आएगा, स्टॉप के साथ ये कब आएगा। केस नंबर 3 आपको पता है बेटा, अगर स्टॉप वर्ब आए उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आए, इसका एक मतलब हो सकता है, जैसे दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, दो बच्चे हैं आपस में बात कर रहे हैं, आपको आएगा स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप टॉकिंग मतलब बात कर, ओह स्टॉप प्लेइंग हियर, स्टॉप प्लेइंग हियर, अब स्टॉप प्लेइंग हियर का मतलब क्या हुआ, आंखें बंद करो, ओह इसका मतलब ये है मेरे बच्चे ऑनगोइंग प्रोसेस को रोकना, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस को रोकना, ऑनगोइंग प्रोसेस को रोकना, अरे रुक जा रे बंदे, अरे तुम जा रे बंदे, ठीक है बेटा, वेरी गुड। उस केस में भी बेटा कभी भी आप 2 प्लस में फर्स्ट फॉर्म इसके साथ नहीं लगाएंगे, आप इस केस में ये लगाएंगे। कैसे आएगा बेटा, आज वही कैरेक्टर बनाता हूं बच्चों के लिए, योर टाइम इज ओवर, योर टाइम इज ओवर नाउ, सो एवरी स्टूडेंट इज रिक्वेस्टेड टू स्टॉप टू राइट। बताओ बेटा, बच्चे अभी लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं बेटा, बताओ बेटा, वो बच्चे अभी लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं मेरे भाई, ये बताओ, वो बच्चे अभी लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, बच्चे लिख रहे हैं, फिर तो यहां क्या होना चाहिए भाई, बच्चे लिख रहे हैं तो लिखावट रोकनी हो, तो लिख रहे हैं तो टू स्टॉप टू राइट या टू स्टॉप राइटिंग, ये पेपर में आ रहा है, ये पेपर में आ रहा है। ऐसा ही कुछ फिनिश के साथ होता है बेटा, अब फिनिश के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब लगाते हैं ना, तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस को दिखाते हैं। चलो एक एरर लगे हाथ इसका भी देता हूं, मैंने बोला जैसे एज यू फिनिश टू डू योर वर्क प्लीज लेट मी नो, मुझे बता देना, प्लीज लेट मी नो, ठीक है, एज यू फिनिश टू डू योर वर्क प्लीज लेट मी नो, ऑल्सो आई हैव सम वर्क फॉर यू, मेरे पास कुछ काम है तुम्हारे लिए, बताओ बेटा क्या करूं। लिखा है एज यू फिनिश टू डू योर वर्क, इसका मतलब इस समय वो बंदा अपना काम कर रहा है या नहीं है, इसका मतलब वो बंदा इस समय अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है बेटा, इस समय वो बंदा अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप बोलोगे सर इस समय इस वक्त वो अपना काम वहां करने लग रहा है, करने लगा, तो आप उसे बोलोगे बेटा एज यू फिनिश डूइंग योर वर्क, एज यू फिनिश डूइंग योर वर्क प्लीज लेट मी नो। ये चीज यहां पर भी लागू होती है, ये चीज यहां पर भी लागू होती है। ठीक है बेटा, चलो अब ध्यान दीजिएगा। देखो अब आगे वाली बात क्या बेटा, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, और जितने भी मैं ये आपको कॉन्सेप्ट करा रहा हूं इन कॉन्सेप्ट पर हर एक पर बेस्ड आपके पास क्वेश्चन होंगे बेटा प्रैक्टिस वाले, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में है मेरे पुत्र सम वर्ब्स, कुछ वर्ब्स होती हैं बच्चे जो पता है क्या करती हैं, सम वर्ब्स डिमांड फॉर एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब क्या होता है बेटा, हाउ टू प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं, हाउ कैसे वो काम किया जाएगा, वो उस कैसे की सेंस रखती है, कैसे वो काम किया जाएगा। जैसे बेटा मैंने बोला कि आप जानते हैं कैसे तैरते हैं, मैंने बोलूंगा कि आप तैरना जानते हैं, तैरने को जानते हैं, आप कहते तैरने को जानते हैं, पानी में तो हाथ मारते हो, कहते तैर के दिखाते तैरना नहीं आता, तैरने को जानता हूं ऐसे तो दुनिया में रॉकेट बनाना भी जानते समय, बैठो उड़ो, इस बात को दिमाग में रखिएगा। ऐसी वर्ब हमारे पास कौन कौन सी है उसके लिए आप एक लाइन का छोड़ देंगे गैप, और एक लाइन का गैप छोड़ने के बाद एक चीज को लिखने की कोशिश करेंगे। एक बंदे ने बोला आई नो हाउ टू स्विम, और एक ने लिखा बेटा आई नो टू स्विम, तो दोनों में यही फर्क है बेटा, मैं जानता हूं टू स्विम, स्विम करने के लिए। एक बात बताओ बेटा, अगर मैं बोलूं आई वांट टू स्विम, मैं स्विम करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं क्या करना, स्विम करना, तो इसका मतलब क्या, ये पर्पस बताता है ना बेटा वर्ब का, इंफिनिटिव तो वर्ब का पर्पस बताता है, मैं चाहता हूं क्या चाहते हो भाई, स्विम करना, तो क्या करोगे, स्विम करोगे, मैं जानता हूं क्या जानते हो, अरे क्या जानते हो ये बताओ ना, ये मत बोलो ना टू स्विम, मैं जानता हूं टू स्विम, स्विम करने के लिए, अरे पागल हो गए, गलत हो जाएगा बेटा आंसर तो, क्योंकि इंफिनिटिव आगे उस वर्ब को एक्सप्लेन करता है, अब नो वर्ब को क्या एक्सप्लेन करोगे, कुछ भी नहीं, मैं जानता हूं, मैं चाहता हूं स्विम करना, मैं गया था आई वेंट टू स्विम, अच्छा एक बात बताओ मैं स्विम करने गया था, तो क्या लोगे, आई वेंट टू स्विम, आई वेंट टू स्विम, मैं गया था, मैं गया था क्या करने, टू स्विम, स्विम करने, आई वेंट टू स्विम, मैं गया था स्विम करने के लिए, तो आई वेंट टू स्विम, ये नहीं हो गया। अब यहाँ गड़बड़ क्या है मेरे बच्चे की, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और आपने एक्सप्लेन कर सही है, तो मैं गया स्विम करने के लिए, तो गए आप स्विम किया, अब मैं जानता हूं क्या स्विम करने के लिए, अरे स्विम करने के लिए क्या, स्विम कैसे किया जाता है आप ये जानते हो, तो लॉजिक मीनिंग नहीं दे रहा, इसलिए बेटा कुछ वर्ब दिमाग की मेहनत करते हैं, उस वर्ब को आप इंफिनिटिव नहीं दे पाते, आप उसके साथ हाउ लगा देते हो तो मैनर हो जाता है, तरीका कैसे वो काम किया जाता है। अच्छा ऐसी बात देखो, आई डिस्कवर्ड, मैंने डिस्कवर किया था, आई डिस्कवर्ड, ठीक है,
टू ओपन द सेफ। मैंने डिस्कवर किया उस सेफ को ओपन करने के लिए, सेफ को ओपन करने के लिए नहीं, आई डिस्कवर्ड हाउ टू ओपन द सेफ। ठीक है, ये होगा। अभी कॉपी कीजिएगा, एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे आई विल टीच यू, हाँ, आई विल टीच यू टू स्विम। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा क्या करने के लिए? स्विम करने के लिए। है बेटा बोलो आई विल टीच यू टू अर्न रिस्पेक्ट, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा रिस्पेक्ट कमाने के लिए। बिल्कुल ठीक है, मतलब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मेरे पढ़ाने का पर्पस क्या होगा? रिस्पेक्ट कमाना। और मैं तुम्हें बोलूंगा आई विल टीच यू हाउ टू रिस्पेक्ट, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे रिस्पेक्ट की जाती है। दोनों सही होंगे, दोनों मतलब अलग होगा। आई विल टीच यू टू अर्न मनी, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा पैसा कमाने के लिए, और एक मैं बोलूंगा आई विल टीच यू हाउ टू अर्न मनी, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे पैसा कमाते हैं। दोनों का मतलब अलग है, दोनों सही है सेंटेंस। लेकिन क्या यहाँ की सेंटेंस सही? आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तैरने के लिए, जहां तो सही है, तो यहाँ हाउ टू स्विम लगाना पड़ेगा, पेपर में एरर हो जाएगा। लेकिन ये चीज सही है बेटा, आई विल टीच यू, किसी इंसान ने आई विल टीच यू टू अर्न रिस्पेक्ट, मैं आपको पढ़ाऊंगा इज्जत कमाने के लिए। बिल्कुल ठीक है, आई विल टीच यू हाउ टू रिस्पेक्ट, मैं सिखाऊंगा तुम्हें इस बात कैसे रिस्पेक्ट की जाती है। किसी ने किसी से उल्टा बोल दिया, मैं आज मैं सिखाऊंगा तेरे को, तो उससे मैं दोनों सही है। तो आपको पेपर में ये ध्यान रखना बेटा, ये जो चीज है ना, हाँ, ये कैसे की डिमांड करती है, और मेरे आपको पता है ये जो बंदा है ये पर्पस बताता है, आपको पढ़ाने का पर्पस क्या है? रिस्पेक्ट कमाना, ये चीज है। तो इन चीजों को समझिएगा। ऐसे में वर्ब कौन कौन सी होती है? देखो, एक लाइन का जो गैप था, नो, हाँ, डिस्कवर, हाँ, टीच, हाँ, लर्न, और ऐसी का सैकड़ों कितनी रटोगे? तो रटना तो है ना, मीनिंग पे ध्यान दो बेटा। ठीक है, मीनिंग पर ध्यान दो। नो है, डिस्कवर है, टीच है, जब भी आप देख रहे हो इनको, ठीक है, सीख रहे हो, लिख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो रटना मत इनको, सिंपल तरीके से ध्यान दो। ठीक है, चलिए दोस्त, तो ये था आज का लास्ट कॉन्सेप्ट। कल हमारा वर्ब एडवांस खत्म हो जाएगा, सो परसों से हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। हो सकता है कल से ही प्रैक्टिस कर ले, जल्दी खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अब आपको ध्यान देना है मेरे बच्चे कि आप सारी चीजें रिवाइज करके कल मुझे मिलेंगे। और मेरे भाई, हो सकता है हम कल से इसकी प्रैक्टिस चालू करें या फिर परसों से करें। तो आपको सारा का सारा वर्ब एडवांस और सारा का सारा वर्ब एडवांस ऑफ एडवांस आपको रिवाइज करके आना है। तो ये तीनों के तीनों टॉपिक जो आपस में एक ही है, आपको ये सारी रिवाइज करके मुझे कल मिलना है। ठीक है, दूसरी बात, आज रात की 9:30 की क्लास यूट्यूब की हो भी सकती है और नहीं भी, तो प्लीज इवेंट चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब आपने कर रखा होगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि कब क्लास वो लाइव है नहीं है, इवेंट आपको बना हुआ दिख जाएगा, उस हिसाब से आप क्लास का अंदाजा लगा लीजिएगा। और सारे बच्चे अपना लाइव रहे, मेहनत करने के लिए तैयार रहें। ठीक है, ठीक है जी, चलिए बेटा, खुश रहें, आबाद रहें, माँ बाप की रिस्पेक्ट करें। और आज यूट्यूब पर एक मोटिवेशनल वीडियो भी आई, आपको क्या लगेगी वो भी देखिएगा। ठीक है, प्यार और जॉब की लड़ाई, ये टाइटल होगा वीडियो का, अभी अपलोड करेंगे। ठीक है टीम, तो वो भी देख लीजिएगा और मेहनत करते रहो, मंजिल दूर नहीं। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।